होंगे। महाराज जी भी अभी बीच में सुंदरकांड सुना रहे थे। देखिए कईयों को तो याद भी होगा, लेकिन इस सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं? अरे इसमें रावण की पूरी लंका जल गई, लेकिन इसको सुंदरकांड क्यों कहा? इसमें अक्षय कुमार रावण का बेटा मर गया, इसमें लंका जल गई, इस कांड का नाम सुंदरकांड ही क्यों रखा? कोई बता सकता है वैसे सुंदरकांड क्यों नाम? देखो संत मुनि कहते हैं जहां पर हमारे घर में बड़े बुजुर्गों का सत्कार हो जाए वही हमारे लिए कांड सुंदरकांड है। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी प्यारी लगी। कौन सी बात? देखो हनुमान जी चाहते तो सारा की सारा रामायण, जो ये रामायण हम गा रहे हैं ना, ये एक दिन में समाप्त कर देते। जाते रावण को मार कर आते, कह रहे थे अभी मार दूंगा उसको, लेकिन राम जी जो जामवंत जी थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने समझाया आप जाइए, माँ का पता लगाइए और बस प्रभु को बताइए, ये काम है आपका। यही बात अच्छी लगी, इसीलिए आइए सुंदरकांड में हम प्रवेश करें। जामवंत के वचन सुहाए ये हनुमान आप जाइए। हनुमान जी कहते हैं आपकी बात मुझे बड़ी प्यारी लगी, बस मैया का पता करूं। अरे इतनी दूर जाऊंगा तो रावण को एक दो फाइट मारूंगा भी नहीं। बोले आप कुछ मत करना, पता लगा के आना है आपको। हनुमान जी बोले ठीक है जामवंत जी, अभी जाता हूं, जब तक मैं ना आ जाऊं। हनुमान जी ने क्या कहा? जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं तो आप में से कोई भी वापिस राम जी के पास नहीं जाएगा। क्यों? अगर आप चले गए, आपने बता दिया मेरे नाम को कि हनुमान पता लगाने गया है, और जब मैं वापसी आऊंगा तो मेरे राम जी सोचेंगे हनुमान ने पता लगाया है, और आप यही रुकेंगे और हम सब मिलकर राम जी के पास चलेंगे तो राम जी सोचेंगे हम सब ने मिलकर पता लगाया है। बड़ा कौन है जो अपनी भी उपलब्धि सबके साथ बांट दे? हनुमान जी अपनी बढ़ाई नहीं चाहते, बोले हम सब जाएंगे तो राम जी सोचेंगे हमने पता लगाया है, और मैं अकेला जाऊंगा राम के पास तो वो सोचेंगे कि इन्होंने पता लगाया है, इसलिए आपके साथ जाना चाहता हूं। और हनुमान जी महाराज कहते हैं यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर कंदमूल फल खाइएगा और मेरे पर विश्वास रखिएगा, मैं अवश्य लौट कर आऊंगा। और हनुमान जी उधर राम जी का घोष करते हुए एक सुंदर नामक पर्वत पर चढ़ गए। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं क्या? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सुंदर नामक पर्वत पर छलांग लगाई और चढ़ गए हनुमान जी महाराज। और उसी पर्वत पे बार बार रघुवीर सवारी जोर से चिल्लाने लगे क्या? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जी रूप बनाने लगे। और हनुमान जी जब उड़े तो इतने वेग से उड़ी, जिस प्रकार से राम जी का अमोघ बाण जाता है उसी प्रकार से हनुमान जी इतने वेग से उड़े कि जो धरती थी, पाताल था, पाताल तक सब कुछ कांपने लगा। ये धरती है ना, इस धरती के 7 तल नीचे है पाताल, अतल, वितल, सुतल, धरातल, फिर आता है मतलब 7वें नंबर पे पाताल। जब हनुमान जी उड़े तो इतने वेग से उड़े थे कि पाताल तक सब कुछ धरती कांप गई। तो देखिए, जब रावण भी चलता था तो भी धरती कांपती थी, रावण चलता था तो ये धरती कांपती थी। चलत दशानन गोविंद अग्नि, जब रावण चलता था तब भी धरती कांपती थी, और आज हनुमान जी जा रहे तो भी धरती कांप रही है। तो जो रावण के डर के मारे देवी देवता थे वो पाताल में जाके छुपे बैठे थे। क्यों? आज जब पाताल तक सब कांप गया तो एक देवता कहने लगा, देख कर आओ कोई रावण तो नहीं आ गया। अरे रावण आया हो तो भाग जाए यहां से। लेकिन एक देवता आया, देखा रावण नहीं, हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, सीता माँ का पता लगाने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। बोले जा रहे हैं तो देखिए, जो खुद पिता का बैठा रहता है वो दूसरे के बारे में भी अक्सर ये सोचता है कि जो हमारा वेलकम हुआ था वही उसका होगा। हनुमान जी पर विश्वास नहीं है देवताओं का, इसलिए सारे देवता देख रहे हैं। उसी समय हनुमान जी जब उड़े तो उड़ते उड़ते हनुमान जी के सामने पर्वतराज आ गए। कौन? मैनाक पर्वत। हनुमान जी के सामने आकर खड़े हो गए समुद्र में। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, आप कौन? अरे मेरा मार्ग रोकने वाले आप कौन? तो मैनाक कहने लगा, हम पवन देवता के मित्र हैं, आपके पिता ने मुझे भेजा है। हनुमान सीता का पता लगाने जा रहा है तो कम से कम आप मुझ पर विश्राम कर ले, इस पर्वत पर विश्राम कर ले हनुमान जी। हनुमान जी कहने लगे, आप मेरे पिता के मित्र हैं। इस नाते हनुमान जी ने पर्वत को हाथ लगाया, हनुमान ते परसा कर तुझे प्रणाम, राम काज कीने होए हनुमान जी ने हाथ लगाया, प्रणाम किया। बोले, आप मेरे पिता के मित्र है ना, इस नाते आप मेरे काका जी हुए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आप क्या कहते हो, मैं विश्राम करो? राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ बिसेरा। जब तक राम जी का काम ना करो तब तक ये हनुमान विश्राम लेने वाला नहीं है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत दूर जाना है। हनुमान जी महाराज मैनाक गए, हनुमान जी ने यात्रा आरंभ की और हनुमान जी उड़े उड़े। तो देखिए, हनुमान जी जब उड़े थे तो कहां तक धरती कांपी थी? पाताल तक। पाताल तक जब धरती कांपी तो पाताल में रावण के डर के मारे जो देवता थे उन्हें हनुमान जी पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या कहा, सुरसा को भेज दिया। सुरसा से कहा, देवों की माता है सुरसा, उससे कहा, हे सुरसा आप जाइए हनुमान के बल और बुद्धि का पता लगाइए, कितना बल है कि वो जा तो रहा है, कहीं काम पूरा ना करे, इसलिए एक बार पता लगाओ। तो सुरसा गई राक्षसी का रूप बनाकर, और सुरसा जाकर हनुमान जी के सामने समुद्र में खड़ी हो गई, मुख खोल लिया और कहा, हे हनुमान कहाँ जा रहे हो? आज उस विधाता ने तुम्हें अगर भोजन बनाकर तुम्हें भेजा है मेरे मुख के पास। हनुमान जी कहने लगे, राम जी के काम के लिए जा रहा हूं और देवताओं ने मुझे तुम्हारा भोजन बना के भेज दिया। वारे देवताओं, सीता माँ का पता लगाने राम जी के काम के लिए जा रहा हूं और तुमने इसका भोजन बनाकर मुझे भेज दिया। हनुमान जी कहने लगे, माँ अभी राम जी के काम के लिए निकला हूं, तो एक बार राम जी का काम पूरा कर दूं, उसके बाद में आपको ज्यादा भूख लगी है ना, तो सच कहता हूं राम जी को सीता माँ का समाचार दे दूं, फिर मैं खुद आपके मुंह में आ जाऊंगा खाने के लिए। सुरसा बोली, बेटा ज्यादा चालाक मत बन, कुछ भी कर ले, मैं आज भूखी हूं, जाने नहीं दूंगी।
कवन्यु जतन देहि नहीं जाना, रस से मोय कयो हनुमान। हनुमान जी से कहने लगी बहुत भूखी हूँ, खाऊंगी। हनुमान जी बोले जाने दो। बोले नहीं नहीं भूखी हूँ, खाऊंगी। बोले ज्यादा भूख लगी है। तो बोले ठीक है अपना मुंह खोलो। सुरसा ने एक योजन का मुख खोल दिया। बोले ठीक है आ जाओ तुम्हें। सुरसा ने खोला एक योजन। अभी बताया था एक योजन में कितना किलोमीटर होता है? 12 किलोमीटर। कितना? हनुमान जी 2 योजन के बन गए। कितने? 24 किलोमीटर के। अब इतने से मुंह में इतने बड़े हनुमान जी कैसे आएंगे? अब खेल शुरू हुआ। जोजन भरते बदन पसारा, जोजन भरते बदन पसारा, जोजन भरते बदन पसारा, जोजन भरते बदन पसारा, कपिल मीत गुगल विस्तारा, कपिल मीत गुगल विस्तारा, सुनुआ जोजन मुख पे भयम, जोजन मुख पे भयम, दूत पवन सुत बत्तीस भयम, पवन सुत बत्तीस भयम, जस सुरसा बदन बढ़ावा, सगुण कपि रूप दिखावा, सतगुरु धन तेरी हनुमान जी 2 योजन, सुरसा ने 4 योजन का मुख खोला। हनुमान जी 8 हो गए, सुरसा 32। हनुमान जी डबल हो जाते हैं, सुरसा 50, हनुमान जी 100। अब बताओ सुरसा थोड़ा बढ़ाती है, हनुमान जी डबल कर देते हैं। अब बढ़ते 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 7 योजन ते आनन कीना, 100 योजन का मुंह खोल दिया था सुरसा ने। कितना किलोमीटर होता है 100 योजन में? 1200 किलोमीटर का मुंह खोल दिया। अब हनुमान जी सोचने लगे ना तो ये मार होने वाली है और ना ये पुत्र हनुमान जी देने वाला है। अरे मैं भी नहीं मानूंगा, अरे भैया भी नहीं मानेगी। तो देखिए जब बड़ा बनने से काम नहीं चले ना, कल भी बताया था, जब कुछ हमारा रास्ता ना निकले, ज्यादा व्यक्ति हमें घेर ले, तो उनके सामने ये हाथ जोड़कर छोटे बन जाइए। हनुमान जी सोचने लगे चाहूं तो ये 100 योजन की हुई, मैं 200 योजन का भी हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं 200 योजन का हो गया तो एक पैर पहुंचेगा राम जी के पास, एक पैर पहुंचेगा सीता मां के पास। हनुमान जी राम जी सोचेंगे इस हनुमान को तो भेजा था पता लगाने के लिए, ये हनुमान खेल क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा। इसलिए हनुमान जी छोटे बन गए, अति लघु रूप पवन सुत लीना, और छोटे बनकर सीता मां के जो पेट था उसमें प्रवेश कर गए हनुमान जी। जैसे अंदर गए तो गदा वदा साथ में थी, पूरा सुरसा का पेट चेक किया, कहीं शुगर तो नहीं बढ़ रहा गदा वदा मार के, कहीं शुगर कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा इसका, अरे कहीं बीपी बीपी तो नहीं है। पूरा चेक करके आया, आधा घंटा घूमे, सारा बॉडी चेकअप आधा घंटे तक किया हनुमान जी ने, और हनुमान जी आधे घंटे बाद बाहर आ गए। अब देखो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे ए महाराज जी, जब हनुमान जी मां के अंदर प्रवेश किए तो सुरसा ने अपना मुंह बंद क्यों नहीं किया? अब एक बात बताओ, सुरसा का मुंह कितना खुला था? 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। एक हवाई जहाज जब उड़ता है, मुंबई जाता है उड़कर 1200 किलोमीटर, कितने घंटे लगते हैं? कितने घंटे लग जाते हैं जाने में? 3-4 घंटे तो लगते होंगे 1200 किलोमीटर में। अब एक बात बताओ, हनुमान जी तो आधे घंटे में पूरे बॉडी का चेकअप करके बाहर आ गए, सुरसा ने बेचारी ने आधा बंद किया था जब तक हनुमान जी बाहर निकल आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मां अब तो मैं आपके पेट से आ गया, इसका मतलब मैं आपका बेटा हो गया, क्या अब भी मुझको खाओगी आप? तो मां मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हनुमान
बेटा मैं तुझे खाने नहीं आई, उन देवताओं ने मुझे तेरा बल और तेरी बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था कि तू राम जी का काम करेगा या नहीं। हनुमान जी बोले तो माँ क्या पता लगा? बोले तेरे बड़े हुए रूप को देखकर तेरे बल का पता चल गया बेटा, और मुझसे पार पाने के लिए जो तुमने छोटा रूप बनाया उससे तेरी बुद्धि का पता चल गया। इससे पता चलता है राम काज सब कर बहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सुरसा हर्ष चले सुरसा ने भी आशीर्वाद दे दिया, जाओ राम कार्य सफल करो। और हनुमान जी महाराज पुनः यात्रा प्रारंभ करें। आगे गए तो देखो रावण ने समुद्र के अंदर एक राक्षसी को बैठाया था जिसका नाम था लंकेनी। क्या नाम था? उसने भी हनुमान जी के साथ छल किया। हनुमान जी उड़ रहे थे, उसका काम क्या था? जो भी जीव ऊपर से उड़ता था उसकी परछाई पकड़ती थी, पानी में डुबोती थी और डुबोकर मार के खा जाती थी। अब हनुमान जी ऊपर से जाने लगे, उसने क्या किया? हनुमान जी की परछाई पकड़ ली। अब हनुमान जी महाराज ने देखा, अरे बल लगा रहा हूं आगे क्यों नहीं जा रहा? हनुमान जी ने जैसे नीचे देखा, ओहो ये तो कोई राक्षसी है, ये मेरी कोई परीक्षा लेने नहीं आई, ये जरूर राक्षसी है। हनुमान जी महाराज ने बल नहीं लगाया, बोले कोई बात नहीं खींचने दो। हनुमान जी खुद ही खींचते हुए उसके पास जा रहे हैं। हनुमान जी ने क्या किया था? पीछे मुक्का बना के पीछे रख रखा था। बोले नजदीक जाऊंगा जब तो प्रसाद मिलेगा इसको। और जैसे उसने खींचा मुंह के पास लेकर गई, बोले अब तुझे खाऊंगी। हनुमान जी बोले खाना है तो आम खा। बोले आम? बोले हाँ हाँ आम नहीं खाया? बोले नहीं खाया आम तो। बोले लो तो जय श्री राम। और सिंगिका का राम नाम सत्य है। और सिंगिका को पार किया, सिंगिका मर के उसका कल्याण हुआ। सिंगिका कौन थी पता है? राहु केतु की माता, वो थी सिंगिका। अब हनुमान जी पार गए, पार करके जैसे समुद्र पार किया, लंका के त्रिकूट पर्वत पर हनुमान जी चढ़ गए। और हनुमान जी चढ़कर वहां पर ऊपर से लंका देख रहे हैं। देखिए रावण ने साक्षात काल को बैठाया था पर्वत पर। काल ने क्या किया? हनुमान जी को खाने के लिए काल भागा, लेकिन हनुमान जी को कौन खा सकता है? हनुमान जी के पास काल आया, हनुमान जी ने काल को उठाया और दांत के नीचे दबा दिया। एक बात बताओ, जब किसी को बंदर खाता है तो कैसा लगता है? वो तो किसी को बंदर खाया होगा वही बताएगा। बंदर खाता है ना वो दिल बिला जाता है के साथ। अब हनुमान जी महाराज ने काल को दबा दिया। अरे जो संसार को उठाता है उस काल को दबा दिया। शंकर भगवान मां पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती जिस पर राम की कृपा होती है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी काल को भी खा सकते हैं। काल चिल्लाया, हनुमान जी छोड़िए छोड़िए छोड़िए। कहते हैं छोड़ू? जब छोड़ूंगा पहले ये बता मुझे क्यों खाने आया? बोले रावण ने कहा था जो यहाँ पर चुप के आए उसे खा जाना। बोले तू अगर मेरा ये काम करेगा ना तो मैं तुझे छोड़ दूं। बोले महाराज जो कहोगे वो कर दूंगा, आप बोलोगे तो अभी रावण को उठा लूंगा, जो कहोगे वो करूंगा। हनुमान जी बोले जिस जिस को इशारा करो ना उसको उठाते जाना। बोले ठीक है, मुंह से निकालिए नहीं मैं ही उठ जाऊं कहीं। हनुमान जी ने छोड़ा, बोले जिसका इशारा करूं उसे उठाते जाइएगा रावण की नगरी में। बोले ठीक है प्रभु। काल गया। अब हनुमान जी महाराज देख रहे हैं, देखो लंका का पूरा दृश्य देखा। हनुमान जी सोचने लगे दिन में नहीं जाऊंगा रात में जाऊंगा। क्यों? बड़े बड़े रखवाले हैं, चुपके से रात में प्रवेश कर जाऊंगा। और हनुमान जी महाराज जैसे सोचने लगे इतने में ही रावण ने अपने मुख्य द्वार पर एक राक्षसी को बैठाया था जिसका नाम था, क्या नाम था? लंकेनी। लंकेनी उस राक्षसी का नाम था। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज छोटे से बन गए, कैसे? बिल्ली का जो छोटा बच्चा होता है ना, जब पैदा होता है इतना सा, हनुमान जी है कपी के रूप में, लेकिन आकार ले लिया बिल्ली के नवजात बच्चे जितना।
और हनुमान जी छोटे बनकर दबे पांव चुपचाप उस किवाड़ के नीचे से जाना चाहते हैं जहां वो लंकनी खड़ी है, और चल पड़े। मस्तक समान रूप कप धारे, मस्तक समान रूप कप धारे, लंके चलन सुबह करहारे, राम लंकनी एक बिसरे, राम लंकनी एक बिसरे, सुनते चल सिंदूरी धरी, सुनते चल सिंदूरी धरी, जाने में मरम सत मोरा मोरा, जहां लगी पूरा, जाने में मरम सत मोरा मोरा, जहां लगी पूरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव लंका में घुसने लगे, और जैसे ही उस लंकनी की दृष्टि गई हनुमान पे, इतने से थे हनुमान जी, तो लंकनी चिल्लाई और कहने लगी, हे दुष्ट, चोरी छुपके लंका में चोरी करने जाता है। अरे सत्य, तू नहीं जानता मेरा काम चोरों को पकड़ कर खाना है। हनुमान जी ने सुना चोर, मुझे चोर बोला। हनुमान जी उससे कहते हैं, एक बात बता, तू बोली कि चोरों को पकड़ कर खाती हुई, तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा राजा रावण है, जो किसी की स्त्री को चुरा लाया। सबसे बड़ा चोर वो है, उसे नहीं खाया तूने। तो बोली, राम का नाम लेता है, हमारे राजा के बारे में अपशब्द बोलता है, ये सत्य, तुझे अभी खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले, अरे खाना है तो आम खा। फिर पीछे हाथ किया, अरे खाना है तो आम खा, क्या खाती हो मुझे? आम? आम क्या होता है? बोले, मैंगो नहीं जानती? अरे आम नहीं जानती? बोले, बिल्कुल नहीं जानती। अरे कितनी पागल हो तुम। अरे जो इंसान, जो राक्षस राम को नहीं जानता, आम को नहीं जानता, वो क्या जानेगा? बोले, आम खाना है? बोले, खाऊंगी। तो एक काम करो, हनुमान जी इतने से थे, छोटे से, बोले ऊपर से थोड़ी दूंगा, फेंकूंगा थोड़ी, नीचे आओ। अब लंकनी थोड़ी झुकी, हनुमान जी तो इंतजार में थे, और बोले, अभी देखा हुआ। पीछे से निकाला होगा और जोर से जयकारा लगाते हुए, ले आओ, जय श्री राम। अरे